और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मणिपुर के इंफाल। राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए आपके सामने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। इंफाल से, मणिपुर से इसकी शुरुआत, हालांकि शुरुआती तौर पर यहां से इजाजत प्रशासन की तरफ से दी नहीं गई थी, लेकिन इसके बाद फिर इजाजत मिलने के बाद आज से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत, और इसको लेकर मणिपुर के इंफाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में इस न्याय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी 14 जनवरी से, यानी कि आज से शुरू होकर यह यात्रा 20 मार्च तक चलने वाली है। मणिपुर के इंफाल से इस न्याय यात्रा की शुरुआत को लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत वहां पर ऑफिशियली होने वाली है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे और इसके बाद फिर तकरीबन 6,500 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा होने वाली है। इस यात्रा के दौरान अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जिलों में पहुंचकर, लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल करने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी के द्वारा होने वाली है, क्योंकि देखिए 20 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी और उसके बाद फिर सीधा लोकसभा चुनाव सर पर होगा। ऐसे में जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रहने वाली है कि किस तरह से जन जन के दिल तक पहुंचा जा सके। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उस समय भी हमने देखा था किस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने उस यात्रा के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने का जो प्रयास किया था उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी दिखाई दिए थे। उसके बाद कर्नाटका की बात कर ले, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से बना था और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, नजर बनी रहेगी कि आखिरकार किस तरह से, किस रणनीति के साथ इस यात्रा को राहुल गांधी लेकर चलने वाले होंगे और उसके बाद कैसे कांग्रेस पार्टी को, किस हद तक कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा पहुंचता है, किस हद तक लोगों का प्यार मिलता है। हालांकि तमाम तरह के रिएक्शंस भी इस यात्रा को लेकर आने शुरू हो गए थे। कई लोगों ने कहा कि यात्रा में राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ तो एकत्रित होगी, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाए, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने। और को चलो अपनी गाड़ी चलो। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने, राहुल गांधी जिंदाबाद के वहां पर नारे लग रहे हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी इंफाल पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करने जा रही है शुरुआत। राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए कई ज्वलंत मुद्दों पर देश के लोगों के लिए न्याय की वो मांग करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा मणिपुर की बेटियों के लिए इंसाफ मांगने के साथ ही ये अहम मुद्दा रहा कांग्रेस पार्टी के लिए और इसी वजह से मणिपुर के इंफाल से वो अपनी इस न्याय यात्रा की करने जा रही है शुरुआत, जो कि 20 मार्च तक चलने वाली है। ऐसे में एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता में जोश भरने के साथ लोगों को किस तरह से वो कनेक्ट करेंगे, लोगों के दिलों में इन मुद्दों के जरिए कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे, कैसे लोगों को कांग्रेस के पक्ष में ले पाएंगे, ये तमाम चुनौतियां राहुल गांधी के सामने। फिलहाल तो राहुल गांधी पूरे जोश खरोश के साथ, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित वहां पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी अब यहां से आगे बढ़ते हुए और उसके बाद फिर हरी झंडी दिखाकर यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से थोड़ी देर में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चलिए बाइट नहीं होगी। कुछ पता नहीं तो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को, इसके अलावा जो कांग्रेस गठबंधन में है, INDIA गठबंधन, तमाम जो दल है, किस हद तक फायदा उन्हें मिल पाता है, किस हद तक बीजेपी के खिलाफ मुद्दे उठाते हुए माहौल बना पाते हैं,
ये बड़ा सवाल है और ये बड़ी चुनौती भी कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने।